हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस केमिस्ट्री। आज मैं जेई मेंस 2019 का एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि 12 जनवरी में पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमारा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमारा सबस्ट्रेट दिया हुआ है और सबस्ट्रेट हमारा क्या है, एक साइक्लिक कीटोन है जो कि हमारा अनसेचुरेटेड है। क्या हमारा साइक्लिक कीटोन है जो कि अनसेचुरेटेड है और उसके ऊपर रिएजेंट डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर रिएजेंट डाले जा रहे हैं और रिएजेंट हमारा है NaBH4 और उसके साथ सॉल्वेंट दिया हुआ है, उसके साथ सॉल्वेंट दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल का, इथेनॉल दिया हुआ है और पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। और ये चार ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, ये चार ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन ही है जो कि हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने सबस्ट्रेट को हम देखते हैं, क्या है हमारा सबस्ट्रेट, क्या है उसको हम नाम करके देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि NaBH4 है, वो जो रिएजेंट दिया हुआ है वो किस तरह से इस पर वर्क करेगा। तो ये हमारा रहा सबस्ट्रेट, हमारा साइक्लिक कीटोन है जो कि अनसैचुरेटेड है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका नाम करने की कोशिश करते हैं। ये कार्बोनिल कार्बन है, क्या हमारा, ये कार्बन हमारा कार्बोनिल कार्बन है। उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को हम डेजिग्नेट करते हैं अल्फा से। किससे डेजिग्नेट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। नेक्स्ट वाले कार्बन को हम डेजिग्नेट करते हैं, नेक्स्ट वाले कार्बन को डेजिग्नेट करते हैं किससे, बीटा से, किससे, बीटा से। और नेक्स्ट वाले कार्बन को हम डेजिग्नेट करते हैं गैमा से, किससे डेजिग्नेट करते हैं, गैमा से। सो ये इसका नाम अगर हम देखें तो इसका नाम पड़ जाएगा आपका बीटा गामा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड कीटोन। क्या हो जाएगा, बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटोन, ठीक है। एक तरह का जेनरिक नेम है, ठीक है ना। अगर हम इसका आयुपिक नेम करें तो आपका क्या हो जाएगा, आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। कार्बोनिल वाले कार्बन को आप डेजिग्नेट करेंगे 1 से 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन की रिंग है तो आपका पड़ेगा साइक्लो, साइक्लो पेंट। 3 पे आपका डबल बॉन्ड है, 3 इन, और 1 पे आपका कीटोन है तो उसके लिए लग जाएगा ऑन, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से लिखिए, साइक्लो पेंट 3 इन, ठीक है। 1 को हटाइए और ऑन लिख दीजिए, ठीक है ना। साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑन, ठीक है ना। ये आपका इसका आयुपिक नेम है। तो एक तरह से देखिए ये आपका क्या है, कॉन्जुगेटेड कीटोन नहीं है, आपका कॉन्जुगेटेड कीटोन नहीं है, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड आपका कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेट नहीं कर रहा है। आपका कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कॉन्जुगेट नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं NaBH4 डालेंगे तो क्या होगा। हम सबसे पहले हम बात करेंगे NaBH4 हमारा है क्या। हमारा NaBH4 एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखें इसका स्ट्रक्चर, तो Na एज हमारा काउंट कार्बो मतलब Na अगर हम देखें तो कैटायन है और जो BH4 है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, BH4 निगेटिव, ठीक है। तो ये निगेटिव क्या है, एक तरह का फॉर्मल चार्ज है। क्या आपका फॉर्मल चार्ज है। इसको आप न्यूक्लियोफाइल मत मान लीजिएगा, इसको आप न्यूक्लियोफाइल मत मान लीजिएगा। ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बोरोन न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं करेगा। बोरोन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं करेगा, बोरोन आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं करेगा। अब रही बात जो बोरोन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, जो बोरोन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, देखिए इसको, ये जो है ये आपका क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। किसकी तरह वर्क करता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा तो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर ये अटैक करेगा। तो अगर हमारा जो सबस्ट्रेट जो दिया हुआ है, जो हमारा सबस्ट्रेट दिया हुआ है, हमारा सबस्ट्रेट क्या है, एक साइक्लिक अनसेचुरेटेड कीटोन है जो कि अनकंजुगेटेड, जो कि कॉन्जुगेटेड नहीं है। अब ये जो है हाइड्रोजन जो बोरोन के साथ बॉन्डेड है वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों करेगा, अब बात आती है। तो अगर हम देखें
जो कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है डबल कार्बन के थ्रू, उसको देखिए, ठीक है, ये है। तो ऑक्सीजन करेगा क्या? ऑक्सीजन एक तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। वो करेगा क्या? वो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चढ़ेगा, ठीक है ना। और वहीं कार्बन जो है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? पार्शियल पॉजिटिव। और ये पार्शियल पॉजिटिव एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। क्या है आपका? पार्शियल पॉजिटिव जो कार्बन के ऊपर है वो एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक साइट जनरेट हुआ है वहाँ पे। और ये हाइड्रोजन क्या है हमारा? न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन और बोरॉन की बात करें, हाइड्रोजन और बोरॉन की बात करें, तो बोरॉन क्या आपका? इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या आपका? इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। और हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। तो होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकलेगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जैसे हमने इस एरो के थ्रू दिखा रखा हुआ है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? प्रोडक्ट बनेगा एक अल्कोक्साइड आयन। क्या बनेगा? एक अल्कोक्साइड आयन बनेगा। ये हाइड्रोजन हमने जोड़ा और ये अल्कोक्साइड आयन बना, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड रहेगा, वहाँ पे कुछ होगा नहीं। अब हमारे पास सॉल्वेंट है, हमारे पास दिया हुआ सॉल्वेंट है, वो है इथाइल अल्कोहल है। क्या हमारा? इथाइल अल्कोहल है। ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये इस H+ को, इसके H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक तरह का अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक तरह का अल्कोहल। अगर हम इस अल्कोहल का नाम करने की कोशिश करें, इस अल्कोहल का अगर हम नाम करें तो कहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंट 3 इन 1 ऑल। क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। या आप इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइक्लोपेंट 3 इन ऑल, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको, दोनों नाम आपका करेक्ट है, ठीक है ना। सो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा हमारा? ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चलिए हम अपने आंसर में देखते हैं कौन सा हमारा आंसर सही है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो इसने क्या किया है? इस डबल बॉन्ड को पूरा रिड्यूस कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, इस रिएजेंट के थ्रू पॉसिबल नहीं है। सो ये हमारा आंसर डिस्कार्ड होता है। क्या हमारा ये आंसर डिस्कार्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका डिस्कार्ड होता है। सेकंड पे देखिए, आपका कार्बोनिल कार्बन को रिड्यूस कर दिया है, आपके कार्बोनिल कार्बन को रिड्यूस कर दिया, और कार्बन डबल बॉन्ड आपका एज इट इज़ बना हुआ है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये कार्बन डबल बॉन्ड एज इट इज़ बना हुआ है, और ये आपका रिड्यूस हो गया है कार्बन कार्बन अल्कोहल में। सो ये ऑप्शन हमारा क्या है? जो कि करेक्ट है। क्या है हमारा? सेकंड करेक्ट है। बाकी थर्ड को भी देखते हैं। थर्ड में क्या किया हुआ है? थर्ड में कार्बोनिल को उसको टच नहीं किया है, कार्बोनिल एज इट इज़ है, और डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। थर्ड भी हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ को देखिए, तो फोर्थ पे क्या किया है? जो इथाइल अल्कोहल है वो उसके ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करके अटैक किया है, और उसको, तो ये भी आंसर हमारा गलत है। सो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है सेकंड। क्या है? सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी जेईई एस्पिरेंट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जो भी हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि ये क्वेश्चन उनसे नहीं हो पा रहा है या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उनको, तो उनको सजेस्ट करें। थैंक यू। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।